बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिखने वाले पेंगुइन्स जो हैं वो आपके और मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो क्या आप इस बात पे यकीन करेंगे? कुछ टाइम के लिए तो नहीं, बल्कि आप ये समझेंगे कि मैं आपके साथ मजाक कर रही हूँ, क्योंकि जब हमें पता चला कि पेंगुइन्स जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी यही जिम्मेदार हैं, तो एक टाइम के लिए तो मुझे बिल्कुल इस बात पे यकीन नहीं आया। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में पेंगुइन से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, तो उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पेंगुइन्स जो दिखने में बहुत ही क्यूट होती हैं और मोस्टली ठंडे इलाकों में ही पाई जाती हैं। अंटार्कटिका और उसके आसपास वाले जो इलाके हैं वो इन बर्ड्स को ज्यादा पसंद होते हैं। पेंगुइन्स जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री के करीब होता है। इस बात से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर कोई आम इंसान 5 मिनट में भी जम सकता है। अगर गौर किया जाए तो पेंगुइन्स है तो एक परिंदा, लेकिन ये दूसरे परिंदों की तरह उड़ नहीं सकती, बल्कि ये स्विम करने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होती हैं। पानी में -1.8 डिग्री सेल्सियस तक भी स्विम कर सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसे पानी में सिर्फ अपना एक पाँव भी डुबोना चाहें तो हमें अपनी नानी याद आ जाएगी। इनके बारे में एक और खास बात ये है कि पेंगुइन जो है वो डीप सी में 850 फीट नीचे तक भी स्विम कर सकती हैं। और इसमें सबसे हैरानकुन बात ये है कि अब तक सबसे डीप सी या मतलब सबसे ज्यादा गहराई में जाके स्विम करने वाली पेंगुइन का जो रिकॉर्ड किया गया है वो है 1750 फीट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इतने ठंडे पानी में उतर भी नहीं सकते और ये रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं। ये बातें सुनने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ समुद्र में रहना पसंद करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेंगुइन जितना टाइम पानी के अंदर रहना पसंद करती हैं उतना उनको जमीन पे रहना भी पसंद होता है। अगर बात की जाए पेंगुइन्स के खाने की तो ये सी फूड और ग्रिल जैसी चीजें जो है उनको कंज्यूम करती है। इन कई बार ये खाने की तलाश में जब जाती हैं ये लेपर्ड सील्स, सी लायन, शार्क, किलर व्हेल्स का भी शिकार हो जाती हैं। इस वजह से पेंगुइन्स रात के टाइम डीप सी में जाने से परहेज करती हैं। लेकिन पेंगुइन्स इंसानों के पास आने से नहीं डरती, क्योंकि ये इंसान को अपने लिए तरह नहीं मानती। अगर हम बात करें इनकी इकसाम की तो इनकी तकरीबन 45 तक किस्में जो हैं वो एक ही इलाके में पाई जाती हैं, जिनमें सिर्फ एम्पेरर पेंगुइन जो है वो हर जगह पे पाई जाती है, जिसकी हाइट जो है वो 48 इंचेस तक होती है और जिनका वेट कम से कम 22 किलो और ज्यादा से ज्यादा 45 केजी तक होता है। अपने आप को गर्म रखने के लिए ये झुंड की शक्ल में रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि दुनिया में सबसे छोटी जो पेंगुइन पाई जाती है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है जी ब्लू पेंगुइन, जिनकी हाइट 12 से 15 इंच तक होती है और इनका वजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलो तक होता है। इनकी जो औसत उम्र होती है वो तकरीबन 6 साल तक होती है। ये तो बात होगी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे छोटी पेंगुइन के बारे में। अब हम बात करेंगे कि दुनिया की सबसे तेज जो है वो तैराक पेंगुइन कौन सी है जो पानी में तकरीबन 35 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से स्विम करती है। तो उसका नाम है जेन2। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे हैरानकुन जो बात है वो है इनके पूप के बारे में, कि अगर आप इनसे दूरी इख्तियार करके दूर खड़े हों तो भी ये अपना जो पूप है वो तकरीबन 21 इंच दूर तक गिरा सकती हैं। अगर कोई अंटार्कटिका के करीब ये जानना चाहता है कि पेंगुइन्स यहाँ पर रहती हैं या नहीं, तो वो इनकी पूप से अंदाजा लगा सकता है, क्योंकि ये अपना वेस्ट जो है वो भी अपने इर्द गिर्द के इलाके में बहुत ज्यादा फैलाती है, क्योंकि यही सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग की। मुसलसल सी फूड्स खाने की वजह से ये बर्ड्स जो हैं नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। यही जो है मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग की, क्योंकि ये नेचर के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। इसमें जो सबसे परेशानी वाली बात है वो ये है कि पेंगुइन के पूप से निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज्यादा खतरनाक साबित होती है। और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में जितने भी ग्लेशियर्स हैं अगर वो पिघल गए तो समंदर का जो लेवल है वो 213 फुट तक पहुंच जाएगा और दुनिया में हर जगह पानी ही पानी हो जाए। इस बात से आपको अंदाजा हो गया होगा कि पेंगुइन जो है वो इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा जरिया बन रही है। ये अपने अंडे भी ठंडे ही इलाके में रह के देती हैं और उसके बाद जो मादा पेंगुइन होती है वो अपने अंडे नर पेंगुइन को सौंप देती है ताकि वो इसको अपनी बॉडी की हीट दे। और इनके बच्चों को अंडे से बाहर आने के लिए तकरीबन 64 दिन रिक्वायर्ड होते हैं। इनमें सबसे मजे की बात यह है कि अगर खुदा ना खास्ता इनका कोई भी बच्चा मर जाए या इनके अपने आप से बिछड़ जाए तो ये जो दूसरे पेंगुइन्स के छोटे बच्चे होते हैं जो अनाथ होते हैं, यानी अगर पाकिस्तान की लैंग्वेज में बोला जाए तो ये यतीम होते हैं, तो ये उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। तकरीबन 150 दिनों की मेहनत के बाद इनके जो बच्चे हैं वो आमतौर पर
आम पेंगुइन्स के साथ बाहर घूमने फिरने लगते हैं। यही वो टाइम होता है कि जब ये बच्चे अपने पेरेंट्स का साथ छोड़ देते हैं और ये पहले दिन डीप सी में डाइव करते हैं। बहुत से पेंगुइन्स अपने खाने की तलाश में तकरीबन 2000 फुट गहराई तक भी समुद्र में जाते हैं और वहां पर जाकर अपना खाना तलाश करते हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो तकरीबन 8 हफ्तों तक ही अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उसके बाद वो अपना घोंसला छोड़ देते हैं। मोस्टली पेंगुइन जो है वो चट्टान में कोई गड्ढा खोदकर वहाँ पर रहते हैं और उसके अलावा वो रेत के अंदर भी सुराख बनाकर वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो पेंगुइन्स के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।